वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब आरबी सोनार क्लासेस में। स्वागत करते हैं सभी का, खुशामदीद करते हैं, जीआर में कहते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। आज ही मेरे प्यारे साथी दोबारा वापस हम लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ में। कल की क्लास आप लोगों के साथ में नहीं ला पाए हम लोग, तो आज वापस आप लोगों के साथ में जुड़ चुके हैं और जल्द ही हमारा इस चैप्टर को आज हम लोग फिनिश कर देंगे, जो चैप्टर आप लोगों का चल रहा है। और चैप्टर के फिनिश होने के बाद में कल की क्लास में अपने नया चैप्टर की शुरुआत कर देंगे, है ना। और कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग जरूर बताना कि कौन से चैप्टर को अपने शुरुआत करेंगे। तो दो चैप्टर बचे हुए, एक तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का बचा हुआ है और एक आप लोगों का पी ब्लॉक का चैप्टर हमारा बचा हुआ है ना। तो इन दोनों चैप्टर्स में से मुझे बता देना बेटा जी कौन सा चैप्टर पहले आप लोग करना चाहते हो। वैसे मेरे अकॉर्डिंग अगर एस ब्लॉक के बाद में अगर आप लोग पी ब्लॉक करोगे तो पी ब्लॉक आप लोगों के लिए काफी सही रहेगा, है ना, क्योंकि पी ब्लॉक का जल्दी समझ में आ जाएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि एस ब्लॉक को तुम लोगों ने अगर डिस्कस कर लिया तो पी ब्लॉक आई थिंक में भी हो सकता है आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा ना। तो फिर भी जो भी है आप लोग मुझे बता देना मेरे प्यारे रसगुल्लो। आप लोगों को जो भी बताना है, चाहे थर्मोडायनेमिक्स आप लोग शुरू करवा देना तो थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर लेंगे, एंड यदि आप पी ब्लॉक को करवाओगे तो पी ब्लॉक को अपना शुरू कर देंगे ना। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, अपने आगाज करते हैं चीज क्लास के साथ में। और जल्द ही आप लोगों के लिए नया बेटा जी हो सकता है कल या परसों फिर आप लोगों के चैप्टर टू चैप्टर आप लोगों के मोस्ट क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों को मैं दे दिया करूंगा, है ना। तो वो मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, उसकी भी हो सकता है पीडीएफ मिल जाए नोट्स पे, या फिर आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जैसे भी, है ना। क्योंकि हर चैप्टर के जैसे 12th क्लास के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों के भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो एक नया पैटर्न मिल जाएगा आपको, क्वेश्चंस का पैटर्न की क्वेश्चन किस पैटर्न के बनते हैं हमारे, है ना। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। आज ज्यादा अपने टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे हम लोग। तो जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था उस क्लास के आगे हम लोग लेकर के चलते हैं। आई थिंक आप लोगों ने, मैंने कहा भी था कि बेटा जी अगली क्लास के अंदर आप लोग जितना भी चैप्टर है अच्छे तरह से आप लोग रीड करके आना, और नो डाउट आप लोगों ने रीड भी किया होगा। तो आज उसी जो रीड किया हुआ है उसी को लेकर के चलेंगे अपने, है ना। पर्सन पूछेंगे भी आपसे आज, तो इसी के साथ में चैप्टर भी अपने आज फिनिश कर देंगे अपना। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो, मेरे सोना, मेरे बाबू, आ जाइएगा। तो पिछली क्लास में तुम लोगों ने बेटा जी पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट द composition of the cement and formation method of the cement. So now we discuss about the some important questions which related about group number second. जो group number second के हैं उससे related अपने questions solve करेंगे अपने। क्वेश्चन सोल्व क्या कुछ टॉपिक्स हैं उसको सोल्व कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट अपने कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को अपने लेकर के आएंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए आइएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने सीमेंट के बारे में भी पढ़ लिया है। तो आज अपने बेटा जी हेडिंग डालिएगा क्या है, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण तत्व, है ना। देखो हमारी डेली लाइफ के अंतर्गत वैसे तो बहुत सारे एलिमेंट हमारे एसेंशियल होते हैं, है ना। बहुत सारे एलिमेंट्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नहीं जाने कितने, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पता नहीं दुनिया भर के, आयरन, लोहा, तांबा वगैरह हमारी बॉडी में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। लेकिन अपने यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं दैनिक जीवन में नहीं करेंगे अपने, कुछ महत्वपूर्ण लिख लो ना, कुछ महत्वपूर्ण तत्व, ऐसे लिख लो आप। दैनिक जीवन की बात नहीं करेंगे अपने, कुछ महत्वपूर्ण तत्व, हाँ ऐसे हेडिंग डालो आप, कुछ महत्वपूर्ण तत्व। थोड़ा दूर हो गया, पास में लिख देते हैं अपने। सम इंपोर्टेंट एलिमेंट, ये देख लिया, सम important element which are related about the group number first and group number second। क्योंकि हमने इस चैप्टर में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को हमने डिस्कस किया है ना। तो उसी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को लेकर के चलेंगे अपने, कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे डेली लाइफ में कैसे काम आते हैं, किस प्रकार से काम आते हैं, तो उनके बारे में बातें रहेंगी हमारी, है ना। तो लास्ट में ये चैप्टर टॉपिक आप लोगों का दिया हुआ है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। पॉइंट लिखेंगे अपने बेटा, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे अपने, है ना, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट आता है हमारा इसमें
पहला पॉइंट क्या है बेटा, सोडियम की अगर अपने बात करें, है ना, हाँ, सोडियम तत्व, सोडियम एलिमेंट आर, सोडियम एलिमेंट इज very essential for us। बेटा जी सोडियम एलिमेंट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। क्यों? क्योंकि बिकॉज देयर आर सम कंपाउंड of sodium like is NaCl, Na2CO3, NaHCO3, है ना, हाँ, like is sodium are used in डेली लाइफ। देखो सबसे पहले बात की अपन लोगों ने किसके बारे में, सोडियम, कि सोडियम एलिमेंट जो है वो हमारे लिए काफी एसेंशियल है, काफी आवश्यक है ना। एंड देयर आर द सम कंपाउंड्स लाइक एज सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट्स नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। These are the compound of the sodium which are very essential for us, for our body, है ना, हमारे लिए और हमारे लोगों के, हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा एसेंशियल है, हमारी डेली लाइफ के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल है ये कंपाउंड, हम डेली इस्तेमाल करते रहते हैं, है ना, ये पढ़ा भी था तुम लोगों ने पहले। नाउ नंबर सेकंड बात करते हैं बेटा, पोटेशियम, पढ़ा हुआ ये तो तुम लोगों ने ना बेटा, हाँ, पोटेशियम एलिमेंट्स इज essential for animal and also plant kingdom. Plants kingdom. देखो हमारे लिए और हमारे जो पेड़ पौधे हम लोग चारों तरफ देखते हैं नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, तो इन पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए बेटा जी जो ये पोटेशियम है ना, पोटेशियम इज द वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट्स किंगडम। नो डाउट हमारे लिए भी काफी एसेंशियल है ना, बट प्लांट्स की अगर अपने बात करें, प्लांट्स किंगडम की अगर अपने बात करें, तो प्लांट्स किंगडम में सबसे ज्यादा एसेंशियल, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट जो पड़ती है वो बेटा जी पोटेशियम की पड़ती है। So generally potassium is used as a fertilizer of the plants, for the plants। इसलिए पेड़ पौधों के लिए अपने पोटेशियम का इस्तेमाल एज ए फर्टिलाइजर बोले तो उर्वरक, रासायनिक खाद, है ना, उसके तौर पे करते हैं अपने। तो ये तुमने दोनों चीजें जो है वो पहले भी तुमने पढ़ रखी है, आई थिंक, अगर नहीं पढ़ी तो तुम लोग लिख लेना बेटा जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हमने डिस्कस कर लिया, पोटेशियम डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, है ना। पोटेशियम तत्व जो है पादप जगत और एंड ऑल्सो प्लांट्स और जंतु जगत, पादप जगत, इन दोनों के लिए क्या है बेटा, एसेंशियल है। लिखना चाहो तो और ये भी लिख सकते हो, मैंने पहले भी लिखवाया था कि पोटेशियम इज यूज्ड एज ए फर्टिलाइजर। पोटेशियम का इस्तेमाल हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पेड़ पौधों के लिए उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा आगे चलते हैं अपने, ये चीजें तुम लोगों ने लिख रखी हैं, नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं अपने अगला पॉइंट। मैग्नीशियम एलिमेंट is 25 gram present in our body। देखो मैग्नीशियम जो है ना हमारी बॉडी में 25 ग्राम मैग्नीशियम है बेटा, है ना, हाँ, हमारी बॉडी के अंतर्गत 25 ग्राम की अगर अपने बात करें तो 25 ग्राम हमारी बॉडी में क्या है, मैग्नीशियम, जो हमारी बॉडी में चलने वाली जो मेटाबॉलिज्म, जो रिएक्शंस चलती हैं, हमारी जैविक क्रियाएं जो चलती है ना, उन जैविक क्रियाओं को कंट्रोल कर सकता है। ये लिख देते हैं, विच
बायोकेमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं अपने ना, बायोकेमिकल रिएक्शन विच कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में क्या करती है बेटा, मेटाबॉलिज्म जिसको कह सकते हैं अपने उपापचय क्रिया, या फिर हमारी बॉडी में चलने वाली जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उनको कंट्रोल करने का काम करती है ये कौन, मैग्नीशियम। अच्छा, और भी लिखना चाहो तो लिखो, मैग्नीशियम इज वेरी एसेंशियल इन प्लांट किंगडम। हिंदी वाला लिख लो बेटा जी तुम भी, कि मैग्नीशियम जो है पोटेशियम की तरह पादप जगत में काफी आवश्यक तत्व है ये हमारा। मैग्नीशियम एलिमेंट इज द वेरी एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्लांट किंगडम। पादप जगत में मैग्नीशियम काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बेटा। अगर पेड़ पौधों में मैग्नीशियम नहीं है तो आई थिंक मैं भी कह सकता हूं मैं कि पेड़ पौधे जो है बेटा जी है ना, वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपने सुना होगा पेड़ पौधे जो है ना, प्लांट्स जितने भी हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं बेटा जी, फोटोसिंथेसिस करते हैं कि नहीं करते? हाँ, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। कुछ नाम याद है? हाँ, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सो फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द प्लांट्स देयर आर द मैग्नीशियम एलिमेंट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा हाईली रिक्वायरमेंट पड़ती है मैग्नीशियम के अलावा। अगर मैग्नीशियम नहीं है तो प्लांट्स बेटा जी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस चलता है उनके बीच में ना, वो चल नहीं पाएगा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है आप लोगों को पता होगा। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। CO2 लेते हैं और H2O लेते हैं, है ना, और प्लस में इनका कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या बनता है, भोजन बनता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। बात आ रही समझ में? जी हाँ। तो कहने की मेन बात यह है, क्या है कि ये जो पेड़ पौधे हैं, जैसे अपने मान लीजिए ये रिएक्शन अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो शायद तक पढ़ी होगी कि प्लांट्स जो है वो इन्वायरमेंट में CO2 और अर्थ से H2O को गेन करते हैं, और गेन करने के बाद मेरे प्यारे रसगुल्लो भोजन का फॉर्मेशन करते हैं, और प्लस में वाटर वेपर के रूप में वाटर जो है वो बाहर निकालते रहते हैं। बात आ रही समझ में? समीकरण को बैलेंस करें तो 6 लगाओ, यहाँ पे 6 आ गए हमारे, 12 और 6 कितने हो गए, 24। ये लो, ये 12 लगा दो यहाँ पे। तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है क्या? अच्छा, प्लस में O2 और कितने बच गए, प्लस में O2 भी तो देते हैं ये, प्लस O2 कितने ऑक्सीजन आ गए, 6 और 6 12 आ गए, और 12 और 12 कितने हो गए, 24। 24 में से ये बाकी बच गए हमारे, ये लो 6 2 12, ये हो गए। तो देखिए ये जो पेड़ पौधों में जो रिएक्शन चलती है हमारी, जिसमें पेड़ पौधे जो है वो CO2 को गेन करते हैं, और वाटर जो है वो अर्थ से ना, हाँ, भूमि से ये वाटर का इस्तेमाल करते हैं। और देखो ये अपना जो फूड बन जाता है इनका, ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फूड बन गया ये इनका फूड है पेड़ पौधों का। तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं चलती। इस रिएक्शन को चलने के लिए पहली बात तो सनलाइट चाहिए, HVO, सनलाइट चाहिए। केवल सनलाइट से काम नहीं पड़ेगा, बल्कि सनलाइट के साथ साथ मेरे प्यारे रसगुल्लो इनको क्या चाहिए, इनको क्लोरोफिल। नाम सुना कभी जिंदगी में? क्लोरोफिल नाम सुना हुआ? हाँ, बायो वाले सर आप लोगों को बताएंगे शायद तक। क्लोरोफिल, देखो क्लोरोफिल A भी होता है, क्लोरोफिल B भी होता है, ध्यान रखना। पेड़ पौधों में 2 टाइप के क्लोरोफिल पाए जाते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B। उसमें क्लोरोफिल A जो होता है वो ज्यादा एसेंशियल होता है, तो मैं यहाँ पे क्लोरोफिल A लिखना चाहूंगा। उसी क्लोरोफिल में बेटा ये मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो उसका मतलब मैग्नीशियम नहीं है, और मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, इस रिएक्शन को करवाने में हेल्प करता है। रिएक्शन जल्दी से हो जाती है, और जल्दी से पेड़ पौधों का ये क्या बन जाता है, फूड का फॉर्मेशन हो जाता है, फूड बन जाता है पेड़ पौधों में। तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को ये पता चल गया होगा कि मैग्नीशियम जो है वो पेड़ पौधों के लिए क्यों आवश्यक है ना। सो मैग्नीशियम जो है वो फोटोसिंथेसिस के तौर पे मैग्नीशियम काफी हेल्प करता है प्रकाश संश्लेषण में, क्लोरोफिल में पाया जाता है ना। और ये पेड़ पौधों में चलने वाली ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है हमारा, ये वाली प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस में चलती है हमारी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैग्नीशियम जो है वो हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। हमारी बॉडी में तो बेटा क्या करता है ये, हमारी बॉडी में तो बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और पेड़ पौधों में क्या करता है ये, पेड़ पौधों में बेटा जी फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है, ये प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है।
तो मेरे ख्याल से मैग्नीशियम के बारे में तुम लोगों को पता चल गया होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैल्शियम। देखो ग्रुप नंबर 2 की अगर अपने बात करें तो ग्रुप नंबर 2 में ये आते हैं कि नहीं आते ये वाला, तो इसका ज्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते बेरिलियम का। हमारी बॉडी के अंतर्गत ये नहीं पाया जाता हमारी बॉडी में बेरिलियम। हमारी बॉडी में ये जो मैग्नीशियम है ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, कैल्शियम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो इनकी बात करेंगे, है ना, जो हमारी बॉडी के लिए, है ना, इंपॉर्टेंट होते हैं, जैविक महत्व जिसको आप कह सकते हो, बायो इंपोर्टेंस आप लोग कह सकते हो। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैल्शियम एलिमेंट। जी हाँ, कैल्शियम एलिमेंट की बात करते हैं अपने। कैल्शियम तत्व सुना ही होगा नाम आपने, है ना, कैल्शियम एलिमेंट। देखो हमारी बॉडी की अगर अपने बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर लगभग 1 किलोग्राम कितना कह करके मैं कह सकता हूं बेटा जी 1200 ग्राम से लेकर के 1300 ग्राम, यानी कि देखो 1 किलोग्राम से ज्यादा हो गया, है ना। हाँ, इतने ग्राम कैल्शियम हमारी बॉडी में पाया जाता है। कैल्शियम एलिमेंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। वो 25 ग्राम था ओनली फॉर, ये देखो ये कितने ग्राम है हमारे बॉडी में, तो ये है लगभग 1200 से लेकर के देख लो 1300 ग्राम कैल्शियम एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इतने ग्राम देखो 1 किलोग्राम के आसपास हो गया हमारी बॉडी में कैल्शियम। भी आप लोग देख रहे होगे, जानते हो आप हड्डियां, है ना, बोन्स, जो हड्डियां है ना बेटा जी, बोन्स की अगर अपने बात करें, हड्डी, जो हड्डी बनती है वो बेटा किसकी बनी होती है? हड्डी बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी? कैल्शियम कार्बोनेट। और देखो ये तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये रहा कैल्शियम, दिख रहा है ना। तो इसी कैल्शियम की मात्रा हमारी बॉडी में देख लो लगभग 1200 से लेकर के 1300 ग्राम हमारी बॉडी में इसकी अमाउंट पाई जाती है। वो डिपेंड करता है बेटा जी हेल्थ पर, कि व्यक्ति कितना मतलब, है ना, दुबला पतला है या मतलब हेल्थी व्यक्ति है, तो उस प्रकार से मतलब 1200 से लेकर के 1300 आप लोग लिख सकते हो। तो इतने ग्राम हमारे बॉडी में कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियों में अक्सर ज्यादा मात्रा पाई जाती है इसकी, है ना। कैल्शियम की जो मात्रा होती है हमारी बॉडी में वो नो डाउट साइटोप्लाज्म में भी पाई जाती है, कोशिका द्रव जिसको तुम लोग कहते हो उसमें भी पाई जाती है, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ द कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन। ज्यादातर हमारा जो कैल्शियम मिलता है ये हमारा किस में मिलता है बेटा? कैल्शियम हड्डियों में मिलता है, हड्डियों में। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्रंथियों की अगर अपने बात करें, है ना, जैसे थायराइड ग्लैंड, नाम सुना होगा आपने, पैराथायराइड ग्लैंड। तो इनसे कुछ हार्मोन भी निकलते हैं, है ना, थायरोक्सिन हार्मोन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो जो ये कैल्शियम है ना बेटा, वो ज्यादा मात्रा मैं कह सकता हूं वो तो हड्डियों के रूप में पाई जाती है कैल्शियम की हमारी बॉडी में, लेकिन कुछ मात्रा कैल्शियम की हमारी बॉडी में मैंने बताया था बेटा जी हार्मोन्स के फॉर्म में पाई जाती है, हार्मोन के तौर पे। जैसे कैल्सिटोनिन हमारा बॉडी में हमारा हार्मोन पाया जाता है ना, कैल्सिटोन जिसको अपने कहते हैं, सॉरी। तो वो जो कैल्सिटोन हमारा हार्मोन जो है, जो रिलीज होता है ग्लैंड्स के थ्रू, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होता है, तो उसके फॉर्म में भी ये कैल्शियम हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो ये लिखना चाहो तो बेटा ये लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो? कैल्शियम एलिमेंट, थोड़ा नीचे लिख देते हैं अपने। नेक्स्ट पॉइंट इसी का है, कैल्शियम एलिमेंट इज ऑल्सो फाइंड एज हार्मोन, या इन हार्मोन लिख देंगे ना, फाइंड इन हार्मोन फाइंड इन हार्मोन इन आवर बॉडी। कैल्शियम की कुछ मात्रा जो है बेटा जी वो हार्मोन्स में भी पाई जाती है, जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे कैल्सिटोन हार्मोन हमारी बॉडी में, सभी हार्मोन की बात नहीं कर रहा मैं से कि इंसुलिन ना, वो मतलब तरह तरह के ग्रोथ हार्मोन पता नहीं कितने हमारी बॉडी, एड्रेनलिन, बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं बस कुछ जैसे कैल्सिटोनिन हार्मोन है
है ना, कैल्सीटोन बोलते हैं या कैल्सीटोनिन जो भी बोलते हैं, तो उसके तौर पे ये देखो कैल्शियम उसमें मिलता है हमारा ये। तो कैल्शियम की मात्रा नो डाउट ऑफ बॉन्ड्स के तौर पे ज्यादा पाई जाती है, बट सम अमाउंट विच आर प्रेजेंट एज हार्मोन्स इन आवर बॉडी। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात होगी हमारी, है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ बातें करेंगे अपने बेटा आयरन। वैसे आयरन जो है Fe जो है इज नॉट द एलिमेंट ऑफ द एस ब्लॉक एंड द पी ब्लॉक, सॉरी एस और पी ब्लॉक का नहीं है, लेकिन फिर भी अपने डिस्कस कर लेते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारा, है ना। आयरन जो है ना, अच्छा लोहा भी हमारी बॉडी में है, हाँ बिल्कुल, लोहा की परसेंटेज भी हमारी बॉडी में बेटा जी लगभग जो ये लोहा है ये लगभग बेटा 3 से लेकर के 6 ग्राम, है ना, या 5 ग्राम लिख लो आप, ये लो 3 to 5 ग्राम आयरन इज प्रेजेंट देखो 5 से लेकर के 3 से 5 ग्राम हमारी बॉडी में आयरन होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि आयरन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। एनीमिया रोग जनरली हो जाता है हम लोगों की बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए लोग कहते हैं कि सेब खाओ और पालक की सब्जी खाओ, है ना। तो पालक और ये जो एप्पल वगैरह हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, ये आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो इनको खाने से अपने आयरन की जो कमी जो है वो उसको ठीक कर सकते हैं। सो द आयरन इज प्रेजेंट 3 to 5 ग्राम इन आवर बॉडी। आयरन जो है वो हमारी बॉडी में बेटा जितना पाया जाता है ना, आयरन। अच्छा, मैं बात करता हूं कॉपर। देखो कॉपर की मात्रा हमारी बॉडी में बहुत कम होती है, लेकिन होती भी है जरूर। कितनी होती है? 0.06 ग्राम। देखो 1 ग्राम भी नहीं है, देख लीजिए ना कितना, मतलब कितना पॉइंट में चल रहा है। देखो 0.01 ग्राम, आप सो 0.06 ग्राम कॉपर इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो देखो ये कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। क्या काम है इनका, तो वो चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, है ना। कॉपर की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा नहीं पाई जाती। कॉपर की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो उससे भी रोग हो जाते हैं। कहते हैं ना भाई, अति हर चीज की बुरी होती है और कमी भी हर चीज की बुरी होती है। इसलिए जितनी चीजें लिमिट में रहें उतनी चीजें हमारे लोगों के लिए क्या है बेटा जी, आवश्यकता सही रहती है हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, जिनका यूज हम लोग करते हैं या जो हमारे लिए काफी एसेंशियल होते हैं, तो उनके बारे में बात होगी हम लोगों की। क्लियर है बात? अच्छा, तो ये थी बात हमारे बेटा जिसके बारे में। अब एक छोटा सा टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले बता भी दिया था शायद तक, मैं भी उसी को मैं लेकर के वापस लेकर के आ रहा हूं बेटा जी। विकर्ण संबंध, है ना, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, इसके बारे में बात करेंगे अपने। क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप? मैंने आपको बताया भी था, जैसे दिस इज द लिथियम। लिथियम के नीचे कौन आता है बेटा जी? सोडियम। नेक्स्ट आगे आता है बेरिलियम। बेरिलियम के नीचे आता है मैग्नीशियम। बेरिलियम के आगे आता है बोरॉन। बोरॉन के नीचे आता है बेटा जी एल्यूमिनियम। सो तुम लोगों को ये पता है कि ग्रुप नंबर हमारा, मैं लिखता हूं उसको से, दिस इज द ग्रुप नंबर फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज द ग्रुप नंबर सेकंड, दिस इज द ग्रुप नंबर नेक्स्ट, आगे जो भी तुम लोग लिखना चाहो, है ना। 13 ग्रुप होता है वैसे तो। ये हमारा ग्रुप नंबर 13 लिख देते हैं अपने यहाँ पे, ये लीजिए। ग्रुप नंबर 13 है एलिमेंट हमारा। अच्छा, वैसे 13 नहीं, मतलब वैसे मानेंगे तो 3rd ही ग्रुप मानेंगे अपने। तो मैंने कहा था कि बेटा जी ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट जो है वो ठीक जस्ट आगे अगले ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप, है ना, नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट के साथ सिमिलरिटी शो करता है। जस्ट सिमिलर द बेरिलियम इज शो द सिमिलरिटी विद द एल्यूमिनियम एलिमेंट्स। तो जो बेरिलियम है उसकी सिमिलरिटी किसके साथ होगी बेटा? एल्यूमिनियम के समान होगी। अब जो जो प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम शो करेगा जनरली वो प्रॉपर्टीज बेरिलियम शो करेगा। आ रही बात समझ में? इसी को हम देखो, विकर्ण बन रहा है, देखो विकर्ण, विकर्ण का एक तिरछी रेखा। सो मैंने कहा भी था पिछली क्लासेस में, अगर आपको याद है तो, द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एनी ग्रुप इज शो द सिमिलरिटी विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। किसी भी वर्ग का पहला तत्व नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड एलिमेंट्स के साथ क्या दिखाता है? समानता दिखाता है। कोई भी ग्रुप का, जैसे देखो बोरॉन किसके साथ दिखाएगा समानता? बोरॉन के बाद में कार्बन आता है,
कार्बन के नीचे सिलिकॉन आता है। हाँ, तो ये किसके साथ सिमिलरिटी शो करेगा? इट्स शो द सिमिलरिटी विद द सिलिकॉन एलिमेंट्स, सिलिकॉन के साथ शो करता है। तो ये है हमारे बेटे डायगोनल रिलेशनशिप। विकर्ण संबंध का मतलब क्या होता है कि किसी भी ग्रुप का पहला तत्व आगामी ग्रुप के दूसरे तत्वों के साथ समानता प्रदर्शित करता है। इसी समानता प्रदर्शित करने को हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध कहते हैं। तो प्रश्न आता है बेटा जी, लिथियम किसके साथ दिखाता है, बेरिलियम किसके साथ दिखाता है और बोरॉन किसके साथ सिमिलरिटी शो करता है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये बातें भी तुम लोगों ने डिस्कस कर ली होंगी। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? तो बात करते हैं, अगर अपने कुछ पॉइंट्स की अगर अपने बात करें बेटा जी, तो आप लोगों के सामने जैसे दिखाई दे रहा होगा, सीमेंट तुम लोगों ने पढ़ लिया है ना? सीमेंट आप लोगों ने पढ़ लिया। तो इसके आगे बात आती है हमारे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जैविक महत्व। तो देखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बताना था, है ना? आपने डिस्कस कर लिया था। सोडियम का भी आपने डिस्कस कर लिया और पोटेशियम के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें कैल्शियम के बारे में बताया हुआ है ना, एंड मैग्नीशियम। तो मैंने आप लोगों को कहा बेटा जी देखो जरा सामने, दिस इज द 25, दिख रहा है ना 25, हाँ जी, 25 ग्राम मैग्नीशियम एंड द 1200 ग्राम कैल्शियम आर प्रेजेंट इन ए, देखो आवर बॉडी, हमारी हेल्थी व्यक्ति, देखो मैंने लिखा ना एक हेल्थी व्यक्ति। हेल्थी व्यक्ति का मतलब है अगर आप लोग तंदुरुस्त हो बढ़िया तरीके से, है ना, हाँ, दुबले पतले नहीं हो आप लोग, तो बेटा जी आप लोगों की बॉडी में इतनी ग्राम और इतने ग्राम कैल्शियम हमारी बॉडी में पाया जाएगा। अगर इससे कम है ज्यादा है तो बेटा जी हमारी बॉडी जो है वो हेल्थी नहीं रहेगी। लेकिन आयरन की बात करें, लोहा और तांबे की बात करें, मैंने बताया था बेटा जी लोहा जो हमारे अंदर पाया जाता है वो 3 से 5 ग्राम, है ना, 3 से 5 ग्राम पाया जाता है हमारे, है ना, 3 से 5 ग्राम। एंड 0.06 ग्राम कॉपर इज प्रेजेंट, और 0.06 ग्राम हमारे ये बॉडी में कॉपर पाया जाता है। मैग्नीशियम पादप जगत में काफी महत्वपूर्ण तत्व है। मैंने बताया था आप लोगों को फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस के लिए काफी रिक्वायरमेंट पड़ती है। कैल्शियम की 99% मात्रा हड्डियों में पाई जाती है। देखो मैंने कहा था ना, द मेजर अमाउंट ऑफ द कैल्शियम इज प्रेजेंट इन आवर बोन्स बट सम अमाउंट्स आर आल्सो प्रेजेंट एज ए हार्मोन्स इन आवर बॉडी। लेकिन कैल्शियम की कुछ मात्रा हमारी बॉडी में हार्मोन के रूप में पाई जाती है, जैसे कैल्सिटोनिन, दिस इज द कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन हार्मोन। These hormones are released by parathyroid glands। पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है, अगर आपको पता होगी, थायराइड के जस्ट पास में होती है, तो उसके पास में उनसे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं बेटा जी, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं और इन दोनों हार्मोन्स में कैल्शियम की अमाउंट पाई जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता चल चुका है कि कैल्शियम की मात्रा कहाँ किसमें और क्या पाई जाती है। मेरे को लगता है आप लोगों ने डिस्कस कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द डायगोनल रिलेशनशिप। अभी मैंने आपको बता दिया विकर्ण संबंध का मतलब क्या होता है, कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ सिमिलरिटी शो करता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, है ना। मैंने इसकी डेफिनेशन भी बताई थी। किसी भी वर्ग का पहला तत्व अगले वर्ग के दूसरे तत्वों के साथ में क्या दिखाता है? समानता दिखाता है, इसको हम लोग ये कहते हैं। बताया था मैंने आप लोगों को कि लिथियम किसके साथ शो करेगा बेटा जी? हाँ, दिस इज द लिथियम इज शो द सिमिलरिटी विद द मैग्नीशियम and the beryllium is show the similarity with the aluminium, just similar, this is the silicon को कैपिटल में लिख लेना। boron is show with the similarity silicon atom, सिलिकॉन के साथ समानता दिखाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया कि बेरिलियम किसके साथ समानता दिखाता है। हाँ, कल को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेरिलियम किसके साथ समानता दिखाता है, ए बी सी डी, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्ट टाइप का दे देगा, है ना। लिथियम इज शो द सिमिलरिटीज विद द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ए बी सी डी करके ऐसे दे देगा कि लिथियम किसके साथ शो करता है। ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों के बनते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाएगा, तो मेजर क्वेश्चन का मतलब है कि लगभग 2-3 लाइनों का अगर आप लोगों से क्वेश्चन पुट अप करेगा तो आप लोगों से पूछेगा राइट द सिमिलरिटीज ऑफ द बेरिलियम एंड द मैग्नीशियम एलिमेंट्स, सॉरी बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। बेरिलियम तथा एल्यूमिनियम की समानता लिखो। मैंने भी कहा कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों एक दूसरे में सिमिलरिटी शो करता है ना, तो वो सिमिलरिटीज तुम लोगों को बतानी होगी कि व्हाट्स द सिमिलरिटीज ऑफ द बेरिलियम एंड द एल्यूमिनियम व्हिच हैव बोथ सेम। दोनों की जो समानता होती है वो समानता तुम लोगों को बताने के क्वेश्चन आ सकता है। जैसे देखो ये पहला लिखा हुआ है कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम का आकार लगभग एक दूसरे के बराबर होता है। एटॉमिक साइज ऑफ द बेरिलियम एंड द एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट इक्वल टू ईच अदर। ऑलमोस्ट कहा है मैंने, बराबर, एक्यूरेट बराबर नहीं, ऑलमोस्ट बराबर होता है। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बोथ आर इजीली रिएक्ट विद द एसिड, आसानी से ये अम्लों से क्रिया कर लेते हैं। किससे क्रिया कर लेते हैं बेटा जी? दे आर इजीली रिएक्ट विद द एसिड।
आसानी से ये एसिड के साथ क्रिया कर लेते हैं, अम्लों के साथ। कौन? बेरिलियम अपने ग्रुप में और एल्यूमिनियम अपने ग्रुप में, है ना। ये आसानी से अम्लों से क्रिया कर लेते हैं और अम्लों से क्रिया करके तुमको पता ही है लवण का फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। When beryllium and the aluminium both are reacting with the halogen molecule, then the form of the halide। ये पॉइंट समझने वाला है, इस पॉइंट को आप लोग समझना, है ना। हाँ जी, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। ये क्या कह रहा है, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि बेटा जी जो ये बेरिलियम है ना, बेरिलियम की अगर रिएक्शन करवाऊं मैं हैलोजन के साथ, तो बेरिलियम हैलोजन के साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा बेरिलियम हैलाइड। जस्ट फॉर एग्जांपल, if the beryllium reacting with the Cl2 then it's converted into the BeCl2, this is the beryllium dichloride या फिर beryllium chloride भी कह सकते हो आप। and also similar when, अच्छा इसको मैं दूसरे पेन से लिखते हैं अपने। just similar if the aluminium reacting with the any types of the halogen molecule then the form of the aluminium halide like this। बैलेंस कर दी मैंने। now अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन मैंने करवा दी मेरे प्यारे रसगुल्लो Cl2 के साथ, देन इट्स कन्वर्ट इनटू द एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2Cl3। ये देखो ये भी हैलाइड बना रहा है, दिस इज द आल्सो हैलाइड, बेरिलियम हैलाइड। एंड माय डियर दिस इज द एल्यूमिनियम हैलाइड। दोनों हैलाइड बना रहे हैं, ठीक है, दोनों हैलाइड बनाते हैं, कोई बात नहीं है, बट इनके द्वारा जो ये हैलाइड बना है ना बेटा, दिस इज द बेरिलियम क्लोराइड एंड दिस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये जो दोनों के दोनों जो हैलाइड बने हैं ना बेटा, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी स्ट्रक्चर और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो बेटा जी ब्रिज के समान होती है, सेतु संरचना होती है, सेतु संरचना। दिस इज द सेतु ब्रिज स्ट्रक्चर, देख लिया, सेतु संरचना होती है इनकी। अब सेतु संरचना कैसी होती है देखो, लाइक दिस। जैसे ये बेरिलियम है, छोटा बनाऊं क्या, चलो अपने छोटा बना लेते हैं ताकि आसानी से दिखे, थोड़ा मोटा हो गया। ये गुलाबी से बनाते हैं अपने, गुलाबी तेरी आंखें जो तेरी देखी शराबी, और गलत बात नहीं बोलना ना। बेरिलियम देखिए, अभी बेरिलियम की स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। बेरिलियम के साथ में देखो, देखो BeCl2 की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, BeCl2 की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो ये रहा BeCl2, ये रहा BeCl2, ये रहा BeCl2। जितने भी बनाते जाओ आप, ये लो बनाते जाओ। जब ये बेरिलियम क्लोराइड जब पास पास आएंगे ना बेटा, जैसे देखो ये पास पास आएंगे ना, तो ये क्या होगा, ये बेरिलियम बेटा जी पार्शियल फॉर्म में इसके साथ कनेक्ट होगा, ये पार्शियल फॉर्म में इसके साथ कनेक्ट होगा। जस्ट सिमिलर बेरिलियम इज आल्सो कनेक्टेड बाय दिस क्लोराइड एंड दिस क्लोराइड इज आल्सो कनेक्टेड विद दिस बेरिलियम, इट्स आल्सो कनेक्टेड बाय दिस एटम। ऐसे जस्ट आगे चलते रहेगा, ऐसे ये भी आगे जुड़ेगा, जरूर जुड़ेगा। जस्ट सिमिलर ये किसी आगे वाले के साथ कनेक्टेड होगा, जस्ट सिमिलर ये भी किसी के साथ कनेक्टेड होगा। क्या ये पहले आपस में कनेक्ट थे क्या बेटा? आपस में कनेक्ट नहीं थे, लेकिन अब ये आपस में पहले अलग थे, अब आपस में ऐसे कनेक्टेड हो गए पार्शियल बॉन्ड के थ्रू, आंशिक बंध के थ्रू। तो इस प्रकार बेटा जी ये बन गई हमारी ब्रिज स्ट्रक्चर, ब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कि बेरिलियम क्लोराइड कैसे ब्रिज स्ट्रक्चर बनाता है, लाइक दिस, है ना। अच्छा, इसमें मुझे बताओ कितने एलिमेंट्स आएंगे? आगे और भी आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे, इसलिए इसको कहेंगे बेटा ये पॉलीमर बन जाता है एक प्रकार से। कई सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाती है ना, बहुलक बन जाता है, ये बहुलक फॉर्म में होती है स्ट्रक्चर इसकी। कई सारे देखो BeCl2 1 2 3 4 लेके आए मैं, तो आप आगे चलते रहो, n कितने भी ला सकते हो आप। सो जो स्ट्रक्चर्स बनेंगी हमारी, उसको बोलेंगे अपने पॉलीमर। देखो ये पॉलीमर स्ट्रक्चर्स बन जाएगी हमारे, पार्शियल फॉर्म में आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, ऐसे सेतु स्ट्रक्चर बन जाती है। और यही काम कौन करता है? यही काम एल्यूमिनियम करता है, AlCl3। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अपने। ये लो, ये रहा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ कितने Cl है बेटा? एल्यूमिनियम के साथ में 3 Cl है, लाइक दिस। ये लो, अच्छा ये लो,
एक ये रहा, इसके साथ में भी एक ये रहा एल्यूमिनियम के साथ में Cl, ये लीजिए। एल्यूमिनियम के साथ में कितने कितने Cl जुड़े हुए हैं हम लोगों ने। मैंने क्या किया उसमें थोड़ा बेटा शायद तक मैंने लगता है 2 लगाया ना, मैंने उस 2 को हटाना, 2 नहीं लगेगा यहाँ, ध्यान रखना। ये 2 ही है हमारे, 4 कैसे लेकर के आएंगे ना, इस 2 को हटा दो आप। कैसे हटाएं, इसे हटा देना, ये लो 2 को हटा देना, ठीक है ना, 2 को हटा देना, आ जाओ चलिएगा। तो ये है AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो इसके साथ में भी 3 कनेक्टेड है, इसके साथ में भी 3 कनेक्टेड है। अच्छा जब ये पास पास आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये एल्यूमिनियम इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, एंड दिस क्लोराइड इज आल्सो कनेक्ट विद दिस एल्यूमिनियम। क्या अब आगे जुड़ेगा? ये आगे नहीं जुड़ेगा, आगे जुड़ ही नहीं पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, इधर भी इनकनेक्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है ना। अच्छा ब्रिज बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया, पहले अलग अलग था, नाउ दिस इज द ब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ AlCl3। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा इसमें 2 इकाइयां आपस में जुड़ रही हैं, इसलिए ये है डाइमर, है ना, डाइमर फॉर्म, मतलब द्विलक फॉर्म है, द्विलक रूप है बेटा। उसमें बहुत सारे BeCl2 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 काफी सारे आए थे, तो उसमें बने थी पॉलीमर स्ट्रक्चर, बट ये बना रहा है डाइमर स्ट्रक्चर, है ना। हाँ देखो कोई से भी बनाए, लेकिन अपने को तो ये फिक्स है ना कि सेतु ये भी बनाता है और सेतु वो भी बनाता है। तो याद रखना बेटा कि ये सिमिलरिटी में लिख सकते हो आप कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो अपनी समानता दिखाता है, उसमें ये भी लिख सकते हो कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो हैलाइड है ना, उनकी बेटा जी कैसी होती है, ब्रिज फॉर्म स्ट्रक्चर होती है उनकी, कैसी ब्रिज फॉर्म स्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पता चल गया होगा। सो देखो यार बना दी हम लोगों ने ब्रिज एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंतर्गत, ये द्विलक स्ट्रक्चर हम लोगों ने रिप्रेजेंट की, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा नेक्स्ट आगे बात आती है अगली प्रॉपर्टी, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम both are react with the water molecule and the also oxygen and can't be easily react with the O2 and the H2O। देखो चाहे बेरिलियम की बात कर लो, है ना, बेरिलियम की बात कर लो आप, ये लोग पे बात कर रहे हैं बेरिलियम की, ये लो बेरिलियम है चाहे एल्यूमिनियम है, ये आसानी से एयर के साथ या मैं कहूं इजिली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं हो पाता, है ना, आसानी से ठंडे पानी के साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाता, मतलब आसानी से रिएक्शन कर पाता, कर लेता लेकिन इजिली नहीं कर पाता, ये थोड़ा लिख लेना आप लोग। तो बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम बोथ आर कांट इजिली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड द आल्सो H2O, आसानी से क्रिया नहीं कर पाते हैं, है ना। द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा, बेरिलियम एंड द एल्यूमिनियम बोथ आर फॉर्म्ड द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दोनों के दोनों क्या करते हैं बेटा जी, संकुल लवण का निर्माण करते हैं, या संकुल यौगिक कह सकते हो आप। संकुल यौगिक का मतलब होता है बड़ा कंपाउंड, है ना, लार्जेस्ट कंपाउंड, बिग कंपाउंड, मैक्रो कंपाउंड। सो एल्यूमिनियम एंड द बेरिलियम बोथ आर फॉर्म्ड द मैक्रो कंपाउंड कहो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहो, उनका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये थी बातें बेटा जी हमारी ग्रुप नंबर 2 के अंतर्गत इंपोर्टेंस के बारे में भी बात होगी हमारी, है ना। और मेरे ख्याल से तुम लोगों ने कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बायो इंपोर्टेंस हैं, जैविक महत्व जो है वो भी हम लोग डिस्कस कर लिया। अब कुछ एक क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो पूछा जाएगा बेटा जी कि KO2 में K की ऑक्सीजन संख्या निकालो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ऑक्सीजन संख्या निकालनी आती है ना, निकाल सकते हो आप। फिर अगली बात आती है बेटा जी, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लिथियम परमाणु की अन्य क्षार धातुओं के साथ असमानता लिखो। पहले तो मुझे ये बताओ लिथियम एलिमेंट कौन से एलिमेंट के साथ में सिमिलरिटी शो करता है, अभी पढ़ के आए हो आप। लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ करता है, बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ सिमिलरिटी शो करता है। अच्छा ये क्वेश्चंस अगर आप लोग लैंग्वेज नहीं समझे तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज में तुम लोगों को बताता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे लाडू जी कि जो लिथियम का जो फैमिली है ना, लिथियम के नीचे आता है सोडियम, सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये वाले आते हैं कि नहीं आते। सीजियम के नीचे आता है बेटा जी फ्रांसियम, रुबिडियम, साफ हो जाओ यार,
रुबिडियम, अच्छा ये वाले आते हैं। प्रश्न ये कह रहा है कि जो लिथियम है, लिथियम, अच्छा फैमिली का मतलब है इस फैमिली में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनकी समानता होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। फैमिली में आने वाले जितने भी एलिमेंट है वो सारे के साथ सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। बट ये कह रहा है कि लिथियम जो है वो अपने एलिमेंट्स के साथ में ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो जो अपने ग्रुप वाले के साथ में दिखाता नहीं, कुछ अलग ही दिखाता है ना, कि आप अलग हो मैं अलग हूं। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, ये लिथियम कह रहा है मेरे भैया, लिथियम। तो लिथियम की असमानता बतानी, देखो ये कह रहा है अन्य क्षार धातुओं के साथ असमानता बताओ। तो पहली बात तो ये तुम्हें पता कि जब अपने ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट द एटॉमिक साइज ऑफ द लिथियम इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द अदर एल्कलाइन मेटल। लिथियम का आकार अपने क्षारीय धातुओं की तुलना में सबसे छोटा होता है, पहला पॉइंट। और मेरे ख्याल से द लिथियम एलिमेंट इज द वेरी वेरी लाइटर देन द अदर एलिमेंट्स। अन्य क्षार धातुओं की तुलना में लिथियम जो है बेटा जी वो लाइट है, हल्की भी है। तो पॉइंटों में लिखते रहना बेटा जी। लिथियम अपने वर्ग में सबसे छोटा एलिमेंट है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट। आकार छोटा होने के कारण क्या ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? क्या बिल्कुल नहीं दे पाएगा, आसानी से दे नहीं पाएगा। देना होगा, आकार छोटा है, आसानी से नहीं दे पाएगा। आईपी क्या होगी इसकी? ज्यादा होगी। देखो ये फालतू की बातें नहीं है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है। और पढ़ी हुई चीजें तुम लोगों को आसानी से याद रहेंगी तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को कभी भूलना नहीं होगा। लिथियम की क्रियाशीलता अन्य क्षार धातुओं की तुलना में देखो आकार बेचारे का छोटा है, साइज अगर छोटा है तो मुझे बताओ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाएगा तो क्या ये आसानी से किसी के साथ रिएक्ट हो पाएगा? क्या नहीं हो पाएगा। इसलिए रिएक्टिविटी जो होगी लिथियम की मेरे प्यारे स्कूलों वो क्या होगी? कम होगी। ऐसे तुम लोग कह सकते हो लिथियम नाइट्रेट को गर्म करने पर लिथियम नाइट्रेट को गर्म करने पर ऑक्साइड प्राप्त होता है, जबकि दूसरों के नाइट्राइट को अगर अपने गर्म करें तो ऑक्साइड प्राप्त नहीं होता बेटा, उसमें नाइट्राइट प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, जैसे ये देखो ये लिथियम नाइट्रेट है, इसको गर्म करो तो लिथियम ऑक्साइड मिलेगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने लिथियम के नीचे सोडियम नाइट्रेट लेके आ गए तो सोडियम ऑक्साइड नहीं मिलेगा, सोडियम नाइट्राइट मिलेगा बेटा। सोडियम नाइट्राइट का मिल जाता है इसको। दिस इज सोडियम नाइट्राइट, ध्यान रखना, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट। जस्ट सिमिलर पोटेशियम की बात कर लो, ये सारी चीजें हैं। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, क्या होता है जब, देखो क्वेश्चन इस प्रकार के भी आते हैं अपने एग्जाम लेवल में, क्या होता है जब मैग्नीशियम को एयर के साथ गर्म किया जाए? हाँ अब तुम लोगों को पता है क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। देखो ये मैं करवाता हूं, दिखाई दे रहा है क्या? मैग्नीशियम को करवा दो एयर के साथ, गर्म कर दो, ताता कर दो, ये लो 2 मैग्नीशियम लेकर के आगे, मेरे को लगता है MgO बन जाएगा। समीकरण कर रखी तुम लोगों ने। व्हाट हैपेंड व्हेन द मैग्नीशियम रिएक्ट विद द एयर? क्या होता है जब मैग्नीशियम एयर के साथ गर्म करता है? देखो अगला दिया हुआ है, क्लोरीन गैस भुजे हुए चूने से क्रिया करे तो क्या होगा? देखो तुमने भुजे हुए चूने का फॉर्मूला पढ़ा था CaOH2O, इसकी क्लोरीन के साथ क्रिया करवाई थी। मेरे ख्याल से तुम लोगों ने बनाया था CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, याद आया कुछ? हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट हैपेंड व्हेन द सेलेक्ट लाइम रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस? क्या होता है जब भुजा हुआ चूना जो है वो उसके साथ में क्रिया कर पाता है? किसके साथ? क्लोरीन के पास। अच्छा बिना भुजे चूने की सिलिका से क्रिया करवाओ। बिना भुजा चूने का फॉर्मूला होता है बेटा CaO, सिलिका, सिलिका बोले तो SiO2, इसके साथ क्रिया करवाओगे तो मेरे रसगुल्ले क्या बनेगा? कैल्शियम सिलिकेट बनेगा। दिस इज द कैल्शियम सिलिकेट। हाँ देखो दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों के, ये लीजिए इसके आंसर ये ले, कैल्शियम किसके साथ करवाओगे? किसके साथ क्रिया करता है? नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज दैट क्या कारण है कि BeO जो है मेरे प्यारे साथियों वो पानी में घुलता नहीं है? BeO पानी में नहीं घुलता लेकिन BeSO4 पानी में घुल जाता है, इसका कारण क्या है? तो देखो बेटा जी, कोई किसी को घोल रहा है ना, इसका मतलब यह है कि उसकी हाइड्रेशन ऊर्जा कम है, जल योजन ऊर्जा कम है। और जो नहीं घुल रहा है ना, इसका मतलब उसकी जल योजन ऊर्जा ज्यादा है। तो वही बात है हमारी कि बेरिलियम की जालक ऊर्जा जो होती है वो जल योजन ऊर्जा से अधिक होती है ना, इसलिए ये आसानी से घुल नहीं पाता। लेकिन उसमें जो है उसमें क्या हो जाएगा बेटा जी, जल योजन ऊर्जा जो होती है वो जालक ऊर्जा से अधिक होती है, इसलिए वो आसानी से क्या हो जाएगा? जालक ऊर्जा का मतलब होता है तोड़ने के लिए, है ना। हाँ जालक ऊर्जा, देखो इसकी जालक ऊर्जा ज्यादा है। जालक ऊर्जा ज्यादा है मतलब जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी, यू नो the lattice energy of the BeO is maximum, so it can't easily dissociate into the ions। ये आसानी से टूट नहीं पाएगा, डिएसोसिएट नहीं हो पाएगा। अरे यार अगर डिएसोसिएट ही नहीं हो पाएगा तो क्या ये वाटर में सोल्यूबल होगा? क्या नहीं हो पाएगा।
तो बेरिलियम ऑक्साइड की जल योजन ऊर्जा कम होती है, जालक ऊर्जा ज्यादा होती है, लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है। अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो ये आसानी से सोल्यूबल नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें उल्टा है, BeSO4 की क्या हो जाएगी बेटा, लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, जालक ऊर्जा कम हो जाएगी, आसानी से टूट जाएगा। अगर आसानी से टूट जाएगा तो ये आसानी से वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो है तुम लोगों ने रीड कर लेनी है। तो इसी के साथ में बेटा जी हमारे इस ग्रुप नंबर 2 को भी हमने फिनिश किया। जिस प्रकार हम लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को एस ब्लॉक के अंदर ग्रुप नंबर 1 को डिस्कस किया था, वैसे ग्रुप नंबर हमारा 2 भी फिनिश हो चुका है। मेरे ख्याल से ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में कोई डाउट्स आप लोगों को अगर होंगे तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ ही मुझे ये भी बताना कि बेटा जी अपने कल कौन सा चैप्टर जो है वो शुरुआत करेंगे, है ना। क्योंकि जो भी चीज अगर आप लोगों को पूछनी है तो वो भी पूछ लिया करो। और नो डाउट अब जल्द ही अपने हो सकता है आज होगी 22, है ना। और आई थिंक मे भी हो सकता है इस मंथ के अंतर्गत अपने जो भी चैप्टर बताओ वो मुझे बता देना। वो चैप्टर अपने फिनिश करने के साथ में फिर जो अपना जो चैप्टर बचेगा वो भी लेकर के आ जाऊंगा मैं। मान करके चलो आप लोग मैं भी हो सकता है, देखो 8 मार्च को कहूंगा मैं, 8 मार्च या 9 मार्च, है ना। 8 मार्च जो है महिला दिवस, तो उसके आसपास अपने बेटा जी क्या करेंगे, जो 2 चैप्टर हैं वो 2 चैप्टर अपने फिनिश कर देंगे। मतलब आने वाले 15 दिनों के अंदर अपने दोनों चैप्टर जो है वो फिनिश कर देंगे अपने, है ना। तो इसी के साथ में फिर आप लोगों का चैप्टर क्या नाम है कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आप लोगों के लिए जरूर लेकर के आएंगे बेटा जी। तो मिलते हैं बेटा जी अपने कल की क्लास के अंतर्गत। तो कल की क्लास में आना मत भूलना, क्योंकि कल अपने एक नया चैप्टर शुरुआत करने वाले हैं। और जरूर आप लोगों ने अपनी तरफ से जो भी बताना है वो बेटा जी जरूर बताना मुझे कि कौन से चैप्टर में शुरू करूं, थर्मोडायनेमिक्स या पी ब्लॉक। जिसके बेटा जी क्या कहते हैं वोट ज्यादा होंगे अपने वही चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो वोटिंग जरूर करना आप लोग। तो मिलते हैं अपने कल की क्लास में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।